बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। और जो आज हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है सेल ऑर्गेनेलीज़। लास्ट 2 ऑर्गेनेलीज़ जो हमने डिस्कस करनी है सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सब ऑर्गेनेलीज पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, प्लांट सेल में, एनी सेल्स में, कहाँ एनिमल सेल्स में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आज हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक है सेंट्रियोल्स। तो हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये सेल में कहाँ पे पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है। अब ये सबसे पहले जो सेंट्रियोल्स हैं ये जस्ट पाए जाते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल्स में नहीं होते। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज नॉन एज सेंट्रियोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एनिमल्स और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर वो कहते हैं हॉलो सिलेंड्रिकल। अगर हम इसकी शेप देखें तो ये सिलेंडर टाइप है, और ये जो इसके अंदर ये जो अंदर से देखें तो अंदर से क्या है, खोखला है, खाली है, हॉलो टाइप है, ठीक है। हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जिसको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। ईच सेंट्रियोल इज़ मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है साइटोस्केलेटन का तो हमने उसमें 2 प्रोटीन्स पढ़ी थी, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं, तो वही वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे भी मिलके क्या बना रही हैं, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब ये पाई किस तरह से जाती हैं, अगर हम इसका देखें तो ट्रिपलेट्स का मतलब कि 3, 1 2 3, ये एक जो तीन मिलके जो एक बना रहे हैं ये एक ट्रिपलेट है। और ये इस तरह ट्रिपलेट कितने हैं, 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और ये इस तरह ट्रिपलेट वाले 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर क्या बना देते हैं, एक सेंट्रियोल बनाते हैं। Animal cells have 2 centrioles located near the exterior surface of nucleus. अब एनिमल सेल्स में एक ये सेंट्रियोल है, इसी तरह का ट्रिपलेट का 9 ट्रिपलेट का एक और सेंट्रियोल हो गए, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, लेकिन पाए कहाँ जाते हैं, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम एनिमल सेल में देखें तो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से बाहर एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस ये 2 सेंट्रियोल रखे गए हैं, ठीक है। ये 2 सेंट्रियोल हैं, तो ये इनकी लोकेशन है कि एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल ये पाए जाते हैं। अब ये क्या है कि द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सेंट्रोसोम। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक को क्या कहा, सेंट्रियोल, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में कहा कि वहाँ पे 2 सेट हैं, 2 सेंट्रियोल्स हैं, तो उन दोनों को इकट्ठा कलेक्टिवली क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम्स। इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर इसकी लेबलिंग देखें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल्स हैं। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कहें तो क्या नाम देंगे, सेंट्रोसोम्स का नाम देंगे। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं कि इनके हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया कि ये माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई हैं, ट्रिपलेट 9 ट्रिपलेट से मिलने के बाद एक सेंट्रियोल बनाता है, और ये न्यूक्लियस से बाहर सेल के अंदर पाया जाता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या है। देयर फंक्शन इज़ टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इनका फंक्शन क्या है कि सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्टूडेंट, सेल डिवीजन जब होती है, सेल डिवाइड होती है, जब क्रोमोसोम्स विजिबल होती हैं तो ये सेंट्रियोल्स जो हैं सेल को डिवाइड ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक फाइबर्स टाइप होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, और वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम से जाके अटैच होते हैं, ठीक है। जब हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि सेंट्रियोल्स का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब जो हम लोगों ने जिस तरह लास्ट टाइम उसमें भी पढ़ा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं सील एंड फ्लैजेला बनाते हैं, तो हम लोग ने बैक्टीरियल सेल देखा, बैक्टीरियल सेल के ये जो एक इस तरह टेल टाइप है ये क्या है, फ्लैजेला है। इसी तरह पेरिमेशियम, जो पेरिमेशियम भी हम देखते थे, बाहर हेयर्स टाइप ग्रोथ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो ये फ्लैजेला और सीलिया जो हैं ये भी किससे मिलके बनी हुई होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनी हुई होती हैं, और इसका मतलब है कि ये फिर किस में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में भी काम करता है, सीलिया एंड फ्लैजेला बनाने में भी अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेंट्रियोल का फंक्शन, लोकेशन और कंपोजिशन देखी। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स।
और हमने ये देखा जो सेंट्रियोल्स हैं वो जस्ट एनिमल सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स आर द फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। अब वैक्यूल्स जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। वैक्यूल्स के बारे में जब हम प्लांट और एनिमल सेल को फर्स्ट में डिस्कस किया था हमने देखा था उसके अंदर कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स के एनिमल सेल के अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो उसके मिड में एक बड़ा वैक्यूल होता है और उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे हो जाता है। यहाँ पे हम एनिमल सेल में देख सकते हैं कि एनिमल सेल्स में जो है ये इस तरह के, ये एक वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल्स है। तो एनिमल सेल में इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में जो है एक ही दरमियान में बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा और उसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये है कैसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी इसके गिर्द जो है सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है और ये प्लांट एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। सेल हैव मैनी वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। हाउएवर देन व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर, जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, जब प्लांट सेल छोटा हो तब छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, लेकिन जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होने के बाद एक बड़ा वैक्यूल ही बना देते हैं। In its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी ये छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं और आपस में मिलने के बाद में मेच्योर प्लांट्स में एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं जो सेल के सेंटर में होता है। सेल इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड। जब सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर फुल पानी भरा हुआ होता है तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है और प्रेशर की वजह से सेल क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है, मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स एंड देन डाइजेस्टेड द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम्स। अब वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे सेल्स के अंदर मटेरियल जो हैं फूड वैक्यूल्स की शक्ल में जो है सेल के अंदर आते हैं और वो किसके साथ उसको डाइजेस्ट कौन करता है, हम जानते हैं कि लाइजोसोम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उन मटेरियल को जो है डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, some unicellular organisms use contractile vacuole for the elimination of waste from their bodies। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि सेल के अंदर जो है फूड मटेरियल आई, सेल के बाहर से फूड वैक्यूल्स आए और उनको लाइजोसोम ने डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद वैक्यूल्स का एक तो काम ये है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन ये है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी वो है वैक्यूल लेकिन उसमें सिकुड़ने की सलाहियत होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल भी स्टोर हो जाते हैं और फिर वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, पोर्स जिस तरह से होती हैं तो सेल मेम्ब्रेन के पोर्स से बाहर गुजर जाते हैं और पोर्स से बाहर गुजर जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर भेज देते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी सेल से बाहर निकालने में मदद करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा वैक्यूल्स के हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक ही दरमियान में बड़ा वैक्यूल होता है। इसका काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, स्टोर करना, जिसकी वजह से जब वो टाइट हो जाता है, फिल हो जाता है तो वो प्लांट को क्या कर देता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी प्लांट सेल्स जो हैं टर्जिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इसी तरह से और इसका और क्या काम है, जब फूड मटेरियल्स अंदर आते हैं सेल के तो लाइजोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भेजने में मदद देती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी सारी ऑर्गेनेलीज, जो सेल ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ी, बल्कि नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने 4 पढ़े और इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर भी पढ़े। वहाँ यहाँ तक हमारा टॉपिक ऑर्गेनेलीज वाला कंप्लीट होता है। हमने सेल के अंदर स्ट्रक्चर देखे कि सेल एक क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन से सारे ऑर्गेनेलीज हैं और इन सब का फंक्शन क्या है। यहाँ तक हमारा टॉपिक ऑर्गेनेलीज वाला कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको बहुत बार इन्हीं टॉपिक्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होने की वजह से कुछ सेल्स को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया था प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को कहा गया यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स पोजेसिस प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स वही होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होंगे, विच आर मच सिंपल देन दी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ये ज़्यादा सिंपल क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, इसी वजह से ये, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सब कुछ होता है, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोटिक सेल।
द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर द गिवन नेक्स्ट। अब जो हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे न्यूक्लियस की। ठीक है स्टूडेंट, जब डिफरेंशिएट आता है तो आप दरमियान में लाइन लगाने के बाद एक साइड पे प्रोकैरियोटिक और एक साइड पे यूकैरियोटिक से लिखने के बाद ऊपर फर्स्ट हेडिंग जो हम देंगे वो हम देंगे न्यूक्लियस की। हम लोग ये बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उस वक्त किस चीज़ से बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, और उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है बाकायदा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के कॉलम में आप क्या लिखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मीन्स कि न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसके गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती। जब मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की शक्ल में नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूक्लियस को बहुत बार पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस का, जब हमने न्यूक्लियस का फंक्शन पढ़ा था हमने उसमें देखा था उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसा ही है। तो उनके क्रोमोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि यूकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम हैं वो डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से मिलके बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं, और वो न्यूक्लियर इन्वेलप ना होने की वजह से, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना होने की वजह से वो सेल के दरमियान में ही फ्लोट करते रहते हैं सेंटर में, साइटोप्लाज्म में, और उस रीजन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के हमने देख सकते हैं कि दरमियान में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल तो इसके अंदर भी है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से बना है, और ये साइटोप्लाज्म के दरमियान में ही पाया जाता है, और इस सेंटर को, इस जगह को, रीजन को नाम क्या दिया गया है, न्यूक्लियोइड का नाम दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर प्रॉपर जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है बल्कि साइटोप्लाज्म के सेंटर में ही पाए गए हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं अदर ऑर्गेनेलीज़ का। हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं वो सारी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ हैं। लाइक हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब को डिस्कस किया। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। वाइल जबकि सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ आर नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। और इसके अलावा हमने एक और ऑर्गेनेली पढ़ी थी, राइबोसोम्स। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, जब इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब है ये प्रोकैरियोट में तो पाई ही जाती है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब राइबोसोम सिर्फ एक ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल्स में पाई जाती है। लेकिन जो यूकैरियोट के राइबोसोम्स हैं वो बड़े होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम अब साइज़ की बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है इनके साइज़ में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट, जब एक सेल के अंदर प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स है, तो जाहिर सी बात है वो साइज़ में भी बड़ा होगा। इसीलिए जो है वो कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल है वो तकरीबन 10 गुना बड़ा है प्रोकैरियोटिक सेल से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स एंड इन फंजाई में काइटिन से मिलकर बनी होती है। जब हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने वहाँ पे देखे कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी है और फंजाई में काइटिन से बनी है, क्योंकि फंजाई भी है जो यूकैरियोटिक सेल है। आल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल। प्रोकैरियोट के भी सेल वॉल होती है, लेकिन ये किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसमें हमने पेप्टाइडोमीन, अमाइनो एसिड एंड शुगर, अमाइनो एसिड एंड शुगर से मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन से इनकी सेल वॉल बनी होती है। और हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी है बैक्टीरिया की एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स से हमने डिफरेंस देखा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में उनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, उनके ऑर्गेनेलीज, उनका साइज़ और उनके राइबोसोम्स और उनकी सेल वॉल। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।